स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप रैंकर्स। माय नेम इज राधिका सिंह केलवा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक करियर ऑप्शन दैट इज अ जुडिशियल ऑफिसर के बारे में बताने वाली। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जुडिशरी कर सकते हैं, एक जज बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जज होता क्या है, जज बनते कैसे हैं। तो जज बनने के लिए पहले तो आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, आपके पास एक लॉ डिग्री होनी चाहिए। वंस यू एक्वायर योर लॉ डिग्री, उसके बाद एक एग्जामिनेशन होता है जो हर स्टेट का अलग एग्जामिनेशन होता है। उसमें बैठकर आप जुडिशरी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं और बन सकते हैं जज। अब सवाल ये आता है कि जज तो बन जाएंगे मैम, लेकिन हम कैसे फिगर आउट करें कि हमारे पास जज वाली क्वालिटी है या नहीं, है ना। ये क्वेश्चन तो आई होप आप सभी के दिमाग में आया होगा इस वीडियो के स्टार्टिंग को देखने के बाद। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर इनमें से कुछ क्वालिटीज आपके पास है तो फॉर श्योर आप भी जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं, आप भी एक जज बनने की क्वालिटी रखते हैं। तो अगर मैं पहली क्वालिटी की बात करूँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, ये तो किसी भी प्रोफेशन की बात कर ले अपन, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है बीइंग ऑनेस्ट। अब ऑनेस्टी जब मैं बात करती हूँ ना, तो बच्चे क्या समझते हैं, ऑनेस्टी का मतलब सिर्फ इकोनॉमिकल होता है, सिर्फ पैसों से रिलेटेड होता है कि भाई पैसे का लेन देन ना करें, गलत काम के लिए पैसे ना ले। बट ऑनेस्टी सिर्फ ये नहीं होती है। ऑनेस्टी ये तो है ही, ये तो एक पार्ट है ऑनेस्टी का। पर ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क, बीइंग ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, एवरीथिंग कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ ऑनेस्टी। कि अगर आप उनके साथ ऑनेस्ट हैं, आप उनके साथ अपने रिश्ते ऑनेस्टी से निभा रहे हैं, अगर आप बाकी अपना काम जो कर रहे हैं वो डेडिकेशन के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, तो ये चीज भी उसके एम्बिट में कवर हो जाती है। तो पहली क्वालिटी अगर ये आपके पास है तो फॉर श्योर यू आर अ गुड पर्सन टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर। दूसरी अगर मैं बात करूं तो फेयरनेस। अब फेयरनेस क्यों जरूरी है? जब आप उस पोजीशन पे बैठते हैं तो वहां पे आपको देने हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब इंपॉर्टेंट डिसीजंस किसी की लाइफ को भी इंपैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप जब भी वहां बैठ रहे हैं एज अ जुडिशियल ऑफिसर, यू कैन नॉट फॉलो एन बायस्ड अप्रोच। आपको हमेशा एक क्लियर माइंड के साथ, एक अनबायस्ड अप्रोच के साथ ही कोई भी डिसीजन देना होता है। आपको दोनों पक्षों को सही से सुनने के बाद उनके लिए आपको कुछ डिसीजन देना होता है। तो अगर आप बायस्ड है, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम फैमिलीज में भी हमें लगता है कि यार ये हमारा दोस्त है या ये हमारी फ्रेंड है, तो इसने कुछ काम किया है तो हम इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, हम इसको बोल देते हैं कि इसने सही किया है, बाकी लोगों ने गलत किया है। बट ऐसा ये अप्रोच आप तब नहीं फॉलो कर सकते अगर आप एक जुडिशियल ऑफिसर हैं, अगर आप एक जज हैं। तो अगर आप में ये फेयरनेस की क्वालिटी है, आप किसी भी रूप में बायस्ड नहीं होते हैं, आप निष्पक्षता पूर्वक कोई भी डिसीजन देते हैं, तो आपके पास अगेन एक अच्छी क्वालिटी है टू बिकम अ जज। अब मैं तीसरी क्वालिटी की अगर बात करूं तो पंक्चुअलिटी। देखिए आपने शायद एक सेइंग सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर बहुत ज्यादा समय लगता है किसी भी जस्टिस को डिलीवर करने में, तो हो सकता है उसका फिर कोई मायने ही ना रहे या वो महत्व ही खत्म हो जाए उस चीज का। तो यहाँ पर पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज में, आई मीन एग्जामिनेशन के देने तक, वहां से लेकर जब आप जुडिशियल ऑफिसर बन जाते हैं, जब आप उस जगह पे बैठ जाते हैं, वहां तक आपको टाइम बहुत मैटर करता है। टाइम में आप कितने पंक्चुअल हैं, आप कितने सही से कितने टाइम लिमिट के अंदर अपना डिसीजन दे देते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस प्रोफेशन में। तो अगर टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी आपके पास एक ट्रेट है, तो अगेन यू आर अ वेरी सूटेबल कैंडिडेट टू बिकम अ जज। अगली जो क्वालिटी जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, दैट इज बीइंग फियरलेस। अब फियरलेस क्यों मैम? फियरलेस का मतलब क्या होता है? क्या फियरलेस का मतलब ये है कि हम किसी को ट्रेन से धक्का दे दें, हम एक पहाड़ पे से कूद जाएं, क्या ये फियरलेस है? नहीं, मैं इस फियरलेसनेस की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। इसे सिंपल टर्म्स में कहते हैं बेवकूफ़ी। फियरलेसनेस का मतलब है कि आप जो भी डिसीजन दे रहे हैं, यू स्टैंड बाय इट। आप जब जज बन जाएंगे, कल को आप उस जगह पे बैठेंगे, तो बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे या ये बोलने की कोशिश करेंगे कि आपका डिसीजन सही नहीं है या आप अपना डिसीजन बदल लीजिए। बट आपको यू हैव टू स्टैंड बाय व्हाट यू से। आपको अगर लगता है कि आपका दिया हुआ डिसीजन सही है, तो आपको उसके साथ खड़े रहना है और आपको उस पर्टिकुलर डिसीजन पे आपको स्टिक रहना है। दिस इज बीइंग फियरलेस। तो अगर ये क्वालिटी है, अगेन यू आर अ गुड कैंडिडेट टू बिकम अ जज। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट होना एक जज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑब्जर्वेंट कैसे? देखिए आपके सामने दो पक्षकार आएंगे, वो आपको कुछ चीजें बताएंगे कि एक इंसान कुछ बोलेगा, दूसरा इंसान कुछ बोलेगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? सो
वंस यूर ऑब्जर्वेंट, आप सिर्फ एक इंसान की बात सुन के उस पर एक्ट नहीं कर रहे, आप बाकी सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस भी देख रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके अपना एक डिसीजन निकाल रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी या ट्रेट होता है जो एक जज के पास होना ही चाहिए। अगर मैं कुछ और क्वालिटीज की बात करूं कि एक जज के पास और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ही शुड बी अ गुड लिसनर एंड अ गुड रीडर। गुड लिसनर की अगर बात करें कि गुड लिसनर क्यों मैम, भाई देखो, अगर पक्षकारों को सुनोगे नहीं तो पता नहीं चल पाएगा। ऑब्जर्वेंट होना भी कुछ काम का नहीं है, जब तक आप उनको सुनोगे नहीं, सुनने के बाद ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक एक अच्छा डिसीजन नहीं दे पाओगे। तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना, जो भी विटनेसेस आपके सामने आ रहे हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनना, बाकी जो भी लोग आपके सामने रहे, दूसरी पार्टी आपको आके जो कह रही है, हर चीज को सुनने के बाद ही आप कोई डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। आप सिर्फ अपना दिमाग लगा के या सिर्फ ऑब्जर्व करके कोई डिसीजन नहीं दे पाओगे। इसलिए हमेशा एक जज को एक गुड लिसनर होना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। अगली जो क्वालिटी मैंने कही, दैट इज ऑफ अ गुड रीडर। तो ये जो गुड रीडर वाली क्वालिटी है ना, ये सिर्फ आपको प्रिपरेशन के टाइम पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रिपरेशन के बाद, जज बन जाने के बाद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक जज का पता है काम जो होता है ना, जो पढ़ाई होती है एक जज की, वो कभी खत्म नहीं होती। आप जब प्रिपेयर करोगे तब तो आपको पढ़ना ही है, तब तो आपको रीड करना ही है, मल्टीपल बुक्स पढ़ना है, बैरैक्स पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है। लेकिन उसके बाद भी जब आप जज बन जाते हो, वंस यू गेट सिलेक्टेड, तब भी आपको उससे ज्यादा पढ़ना होगा। इनफैक्ट आप देखेंगे आपके सामने डेली बेसिस पे इतनी सारी फाइल्स आएंगी जो आपको पढ़नी ही होगी, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं, आपके सामने कोई भी केस आया, अगर आपने उसको रीड नहीं किया है प्रॉपरली, तो अगेन यू कैन नॉट गिव अ अनबायस्ड डिसीजन। आप बिल्कुल एक अनबायस्ड डिसीजन वहां पर नहीं दे सकते हैं। तो पढ़ना बिल्कुल अंत काल तक जरूरी होगा। सो अगर आप एक गुड रीडर है तो अगेन, जैसा कि मैं हर ट्रेड के बाद बोलती आ रही हूँ कि यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट टू बिकम अ जज। मैंने ट्रेड्स तो बता दिए इतने सारे, बट अब इसको एक्वायर कैसे करें। देखो, ये जो ट्रेड्स है ना, ये बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑनेस्टी, नॉट बीइंग बायस्ड, पंक्चुअल, आपका गुड रीडर, ये सारी जो क्वालिटीज है ना, ये हम डे बाय डे एक्वायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज बैठूंगी ऑनेस्टी सीखने और मैं ऑनेस्टी सीख लूंगी, नहीं। ये कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम धीरे धीरे करके रोजमर्रा की जिंदगी में ही इनकलकेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस ट्रेड्स को एक्वायर करना। कोई भी, मुझे लगता है, आप में से ऐसा नहीं होगा जो इन ट्रेड्स को एक्वायर करके जुडिशरी एज अ करियर नहीं चूज कर सकता है। सो दैट वाज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।